In the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum students. Good morning and welcome to online classes by Salim Habib School. It's our English class and today our topic is present indefinite tense. First of all, we are going to do its introduction. Okay, students, हम present indefinite tense कब यूज़ करते हैं? किसी भी इंसान के या किसी भी चीज़ के जब हैबिट्स या रूटीन को डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब रूटीन क्या है? रूटीन वो काम जो कि इंसान अक्सर करते हैं या रोज़ाना करते हैं या क्या डेली रेगुलर बेसिस पे करता है, उसे बोलते हैं रूटीन। जैसे सपोज़ मेरी रूटीन है कि मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल डेली। ये क्या अब मेरी रूटीन बन चुकी है कि मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। ये अब क्या रूटीन बन चुकी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की रूटीन क्या हो जाती है? इंसान की आदतें बन जाती हैं। ओके, जब भी रूटीन को या हैबिट्स को डिस्क्राइब करना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा काम जो कि हम लोग अक्सर करते हैं उससे क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब रूटीन्स और हैबिट्स। रूटीन्स और हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होते हैं। रूटीन इज़ समथिंग दैट यू डू क्वाइट फ्रीक्वेंटली। रूटीन क्या है? वो काम जो कि आप क्वाइट फ्रीक्वेंटली अक्सर करते हो, क्वाइट ऑफन और डेली, या जो काम आप अक्सर करते हो, यूजुअली करते हो, या डेली बेसिस पे करते हो, रेगुलर बेसिस पे करते हो विदाउट एनी गैप, उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिट्स और रूटीन। अंडरस्टैंड? उर्दू में पहचान, फिक्रात में या सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है, ताहू आता है। जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में ये वाले वर्ड्स यूज़ हों, इट मीन्स कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो लिखता है, ता है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लड़की गाना गाती है, ती है, हम खेलते हैं, ते हैं, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, ता हूँ, हम फुटबॉल खेलते हैं, ते हैं। इट मीन्स कि इन सब सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ आ रहा है। इट मीन्स कि ये सब सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैसे करते हैं? किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये क्या होते हैं? मैंडेटरी होते हैं, ये मस्ट हैं किसी भी सब सेंटेंस के लिए। ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता। ये क्या है? मस्ट नहीं है कि ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में हो। सब्जेक्ट बोलते हैं डूअर को, वो इंसान या वो करने वाला, कोई भी किसी काम को करने वाला, डूअर। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड, वो वर्ड जो किसी काम को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी के करने को, एक्शन को, किसी के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसे बोलते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट है जिस पे काम किया जाए, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। नाउन होते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग, प्लेस और पर्सन। नाउन किसी भी इंसान का नेम हो सकते हैं, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या किसी भी थिंग का नेम हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाए। सपोज जैसे गर्ल का नेम सना है, उसकी जगह पे अगर हम यूज़ करेंगे तो शी के हैं प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सना, सना की जगह पे शी यूज़ होगा। और अगर बॉय है तो बॉय का प्रोनाउन क्या होता है? ही। लड़का है, कोई भी उसका नेम है तो उसकी जगह पे जो यूज़ होगा प्रोनाउन वो होगा ही। अंडरस्टैंड? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए या वो नाउन जिनका जेंडर हमें ना पता हो तो उनके लिए यूज़ करते हैं इट। कैट, डॉग, इनके लिए यूज़ करते हैं इट। इट इज़ अ कैट, इट्स अ डॉग। ये क्या है? प्रोनाउन जो कि नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम, अब तुम्हारा नेम नहीं पता, इट मीन्स कि हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन, और तुम को प्रोनाउन होता है यू। यू खेलना होता है प्ले, यू प्ले। प्ले क्या है? एक्शन वर्ब है ये। और हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कंडीशन है कि हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, हम इधर प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करें। अंडरस्टैंड? फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल के ऑब्जेक्ट है जिसे खेल रहे हो तुम। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कोई काम कर रहे हो। यू प्ले फुटबॉल, इट मीन्स क्या तुम फुटबॉल खेलते हो।
You के pronoun that is subject, play is a verb and its first form, and football is a object जो कि आप काम कर रहे हो. Understand? अली ख़त लिखता है. अली जो काम करने वाला डूअर है. अली क्या है? सब्जेक्ट है एंड वी आर यूजिंग इट्स नेम. अली नेम यूज है, इट मीन्स वो हम नाउन यूज़ कर रहे हैं. अली राइट्स, लिखना. एक्शन क्या है? लिखता है वो. एक्शन उसका क्या है? वो लिख रहा है, लिखता है. एक्शन राइट्स अ लेटर. क्या काम कर रहा है वो? किस पे काम कर रहा है? लेटर पे. लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट. अली राइट्स अ लेटर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा होगा कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जस्ट प्ले. यू प्ले फुटबॉल. सेकंड में हमने यूज़ किए यू अली राइट्स अ लेटर. एस का एडिशन किया है. इट मीन्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए इस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो एडिशन किया है एस का, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को स्टडी करना पड़ेगा. ओके, बिफोर स्टडिंग द रूल्स स्टूडेंट्स यू मस्ट कीप इट इन माइंड दैट गर्ल्स के लिए अगर सिंगल गर्ल हो उसके लिए प्रोनाउन क्या होते हैं? शी. अंडरस्टैंड? सिंगल गर्ल या सिंगल फीमेल हो तो उसके लिए प्रोनाउन होते हैं शी. एंड सिंगल मेल हो, बॉय सिंगल हो तो उसके लिए प्रोनाउन होता है ही. अंडरस्टैंड? ही फॉर गर्ल, फॉर बॉय एंड शी फॉर सिंगल गर्ल. अगर गर्ल्स और बॉयज़ ज़्यादा हों तो उनके लिए प्रोनाउन यूज़ होता है दे. अंडरस्टैंड? दे. तुम के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है यू. मैं अपने लिए प्रोनाउन यूज़ होता है आई. अंडरस्टैंड? हम, अगर हम फुटबॉल खेलते हैं उसके लिए प्रोनाउन यूज़ होगा वी. वी प्ले फुटबॉल. अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट द रूल्स. व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन, अगर सब्जेक्ट ये सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन हो देन वी ऐड एस और ई एस टू द वर्ब. तब हम वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं. ओके, नाउ सी द एग्जांपल. अली क्या है? सिंगुलर नाउन है. इट मीन्स इसका वर्ब क्या है? राइट. वो लिखते हैं. राइट के साथ हमने क्या करना है? एस ऐड करना है. ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल. यू मस्ट ऐड एस और ई एस विद अ सब्जेक्ट दैट इज सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. उसके वर्ब के साथ हमने क्या ऐड करना है? एस और ई एस. ओके, नेक्स्ट रूल इज इफ सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ अ वर्ब दैट एंड्स विद डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जी और ओ. अगर तो कोई ऐसा वर्ब है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, सेम थिंग ये भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट नाउन की बात की हमने, ये भी सिंगुलर नाउन की, लेकिन अगर उसका वर्ब किससे एंड हो रहा हो? डबल एस. ये जो वर्ब है किससे एंड हो रहा हो? डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जी और ओ. अगर तो वर्ब इन चीज़ों, इन वर्ड्स, इन लेटर्स से एंड हो रहा हो तो हम ऐड क्या करते हैं? देन वी ऐड ई एस टू द वर्ब, अदरवाइज एस इज एडिड. इन लेटर्स के लिए जब इन लेटर्स पे वर्ब एंड हो रहा हो तो हम ऐड करते हैं ई एस टू द वर्ब. वर्ड के एंड पे हम ई एस ऐड करते हैं. अदरवाइज सब के लिए क्या ऐड होता है? एस ऐड होते हैं. अंडरस्टैंड? इसके एग्जांपल देखें. पॉलिश. पॉलिश क्या है? चमकाना. ये क्या एक्शन है? अगर तो पॉलिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा, इट मीन्स कि ये एस एच में एंड हो रहे हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे? पॉलिशिस. लेकिन कंडीशन फर्स्ट क्या है? नाउन सिंगुलर होना चाहिए. अगर तुम्हें कहते हैं अली अपने जूते चमकाता है, अली पॉलिशिस हिज शूज़, तब क्या ऐड होगा? पॉलिशिस. अगर हो तुम अपने जूते चमकाते हो, यू पॉलिश योर शूज़. क्योंकि यू क्या है? सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हमने यू जस्ट पॉलिश लिखना है. ओके. अगर तो हो अली अपना काम होमवर्क ख़त्म करता है, अली फिनिशेस, एस एच आई, इट मीन्स ई एस लगाना है. फिनिशेस हिज होमवर्क. अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. Students, you have to learn and write the introduction, recognition, structure and rules on your notebooks, and you have to learn it. And in the very next lecture, inshallah, we will do the sentences in which we have to follow these rules and we have to follow the same structure formation. Understand? Thank you so much. Allah Hafiz.